उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब क्या कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करके बुरे फंस गए हैं जगदीप धनखड़? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपनी बातें रखी या जो मामला फंसा हुआ था, जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनकी वजह से, जिसके बाद में जो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश देती है, उसमें अब मामला यहां पर देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। आर्टिकल 140 जो 3 है उसका हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ी ताकत जो देता है कि भैया वे आदेश दे सकता है। लेकिन जगदीप धनखड़ को क्या ये पता नहीं है, या जगदीप धनखड़ सरकार की निगाहों में नंबर बनाने का काम कर रहे हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीते काफी समय से 10 विधेयक ऐसे थे जो राष्ट्रपति के पास थे। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उन्होंने इस मामले को बहुत से 10 पॉइंट ऐसे थे, 10 विधेयक ऐसे थे जिसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जो वहां सुरक्षित रखे हुए थे। लेकिन तमिलनाडु की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये मामले ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पास है, वे पेंडिंग है, इस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, कोई साइन नहीं हो रहा है। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन के भीतर अब यहां पर राष्ट्रपति को अपना आदेश देना होगा, राष्ट्रपति को काम 90 दिन के भीतर करना होगा। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भड़क गई, कपिल सिब्बल भड़क गए, कई वकील, कई जज भड़क गए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और ये तक कहा जा रहा है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने का काम किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और ऐसे में यह कहा गया है कि यहां पर जगदीप धनखड़ को माफी मांगनी चाहिए कि वो कोर्ट के काम में दखल अंदाजी क्यों उन्होंने